पति ब्रह्मचारी, सच का सामना। हवेली की रात हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज हवेली की दीवारें भी जैसे कांप रही थी, क्योंकि आज एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो न सिर्फ एक रिश्ते को बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। ईशा मंदिर के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में तूफान। ताई जी की कड़क आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। ईशा, यह सब तेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तेरी बात मानकर पैसे उस मशीन में ना रखती, तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। ईशा ने धीरे से कहा, ताई जी, मैं तो बस आपकी बात मान रही थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ताई जी का गुस्सा अब सीमाओं से बाहर जा चुका था। बस, अब और कुछ मत बोल। तू इस घर की जिम्मेदारी नहीं, बोझ बन गई है। इन शब्दों ने ईशा के दिल को चीर दिया। वह टूटी सी सूरज के कमरे तक पहुंची। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखों से आंसू झरझर गिर पड़े। सूरज, उसकी आवाज कांप रही थी। लगता है मेरे जाने से इस घर की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। मैं यह हवेली छोड़कर चली जाऊंगी। सूरज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द दोनों थे। धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसका ब्रह्मचर्य व्रत, वही व्रत जो उसके और ईशा के बीच एक अटूट दीवार बन गया था। फिर भी उसने दृढ़ स्वर में कहा, ईशा, तुम कहीं नहीं जाओगी। यह घर तुमसे ही रोशन है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर। हम मिलकर इस साजिश का सच सामने लाएंगे। सूरज की आंखों में ईशा के लिए कुछ था, कुछ जो शब्दों से परे था। प्यार जो अधूरा था लेकिन सच्चा था। रहस्य की तलाश शुरू। अगले ही दिन सूरज और ईशा ने हवेली के हर कोने की छानबीन शुरू कर दी। हर कमरे, हर अलमारी, हर स्टोररूम को खंगाला गया। फिर अचानक सूरज की नजर पड़ी रिया पर। वही रिया जिसे ईशा ने कभी जेल जाने से बचाया था, लेकिन जिसने एहसान को कमजोरी समझ लिया। रिया का दिल अब जलन से भर चुका था। वह आरव को चाहती थी, और काव्या से उसकी शादी उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। एक शाम ईशा ने देखा, रिया धीरे से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल रही थी। ईशा ने तुरंत सूरज को बुलाया। सूरज, कुछ तो गड़बड़ है। रिया चुपके से बाहर जा रही है। दोनों ने उसका पीछा किया। गांव के बाजार में रिया महंगी साड़ियां, गहने और